कैसे खाएंगे, कैसे गाड़ी में किस्त देंगे, कैसे महंगे पेट्रोल और सीएनजी के महंगे दामों के बढ़ते कैसे कम रेट में गाड़ी चलाएंगे, कैसे इतना ज़्यादा कमीशन देंगे। नमस्कार, मेरा नाम कमलजीत गिल है और तकरीबन सभी लोग मुझे जानते होंगे, और जो नहीं जानते उन्हें भी नमस्कार, जो जानते हैं उनको भी नमस्कार। देखो भाई, हमारा काम क्या है, हम ड्राइवर समाज से हैं। हमारा काम है गाड़ी चलाना, और गाड़ी चलाने के बाद भाई जो पैसे आते हैं वो लेकर जाना। लेकिन सीएनजी का रेट 35 रुपये से 75-76 रुपये हो गया दिल्ली में, बाकी जगह 95 रुपीज़ भी है। और पेट्रोल का रेट भी 100 रुपये से ऊपर ही है, कहीं पर 108 है, ये रेट है। और ये सरकार जो आई थी, इस सरकार ने हमें बोला था कि हम पेट्रोल का रेट तो 35 रुपये कर देंगे, 30 रुपये लीटर डीजल कर देंगे। बाबा रामदेव जी ने बोला था। अभी बाबा रामदेव जी पर हाथ रख देते जी, उसने बोला था, हमने तो बोला नहीं। चलो कोई बात नहीं। आप लोग ओला उबर का जो किराया वो भी तो आप बराबर करवाओ। खाने के तेल के रेट आपने बढ़ा दिए, सरसों के तेल के रेट आपने बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ के रेट आपने बढ़ा दिए, सिलेंडर आपने ऐसी तैसी कर दी पूरे देश की, ठीक है। बाकी यार सैलरियाँ बढ़ाओ लोगों की ताकि वो अच्छा किराया दे सकें। उस चीज़ पर भी ध्यान दो ना। देश की इकोनॉमी खराब कर चुके हो आप लोग। लेकिन मेरी तो अपने ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट है, देखो भाई, अगर हम लोगों ने, या मैं चश्मा लगाना पड़ेगा भाई, सॉरी, अगर हम लोगों ने एक साथ रहना है, और आप लोगों ने चलो अपनी अपनी यूनियन है, एसोसिएशन है बना ली है अपनी अपनी, तो अगर हम लोगों ने एक साथ ही रहना है तो हम लोग ड्राइवरों को भड़काते क्यों हैं? उसके साथ मत जाओ, मेरे साथ आओ, उसके साथ मत जाओ, मेरे साथ आओ। कोई किसी का आटा नहीं खा लेगा, कोई किसी का राशन नहीं छीन लेगा, और डलवाएगा भी कोई नहीं। लेकिन हमारी समस्या है कि हम सबको एक होकर चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग अपने आप को बदमाश बनते हैं। मेरे चाचे का लड़का, मेरा पापा का लड़का बदमाश, मेरा ये बदमाश, मेरा वो बदमाश, मैं ये कर दूंगा। कुछ लोग बनते हैं, मैं तो फलाने का जमींदार हूँ। भैया भाई, तुम जमींदार बन जाओ, तुम बदमाश बन जाओ, ठीक है, मैं तेरे को मार दूंगा, फलाने को मार दूंगा, ड्राइवरों को धमकी देनी, ये चीज़ें गलत है। कोई पिटाई विटाई कर देगा, ड्राइवर सारे बदमाश ही होते हैं, ठीक है ना। शरीफ आदमी ड्राइवर नहीं बनता। ये इन्हें समझ नहीं आती है, भोंक देना जहाँ पर मर्जी कुछ भी, ठीक है। ये चीज़ें बंद करो, एक होकर एक साथ चलो। सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है ना। अपने आपस में एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ना किसी ने भी, और ना ही कोई बिगाड़ पाएगा। हाँ, 4 ड्राइवरों को, बेचारों गरीबों को ले जाके हल्ला उल्ला करके जेल में बंद हो जाते हैं बेवकूफ़। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे पास, कि हम लोगों को एक होकर रहना है, और ताकत एकता में ही है। हम लोगों को एक होकर रहना है और ताकत एकता में। अपनी एकता दिखाओ, अपनी बेवकूफ़ियाँ मत करो कि भैया हमने ये कर दिया, हमने। समस्या जो है हमारे लोगों के अंदर ही है, हमारे नेताओं के अंदर है, हमारे भाइयों के अंदर है। किस चीज़ की समस्या है? लट सही लग रही है ना? सुनो, ये समस्या क्या है कि मैं बड़ा बन जाऊं, लोग मेरा नाम लेकर आगे बने, और एक तो ऐसे मेंटल है कि बोले तो वही बोले। कुछ के अंदर तो मेंटली आदमी है कुछ, कि बोलूं तो मैं ही बोलूं, दूसरा बोले ना, सुने तो सब मेरी सुने, दूसरा सुने ना। अरे बेवकूफ़ लोगों, सबको बोलने का हक है, पता है, सबके मुंह में जुबान है। और वो आदमी आज अपने आप को बोलने के लिए आगे रहते, जो मेरे से पूछ पूछ कर जो इस कदम तक चले। अगर वो भगवान के मंदिर के आगे बैठ के मेरी रिकॉर्डिंग सुनी, उन्हें समझ भी आएगी। लेकिन ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से ज़रूरत नहीं है कि कोई आदमी किसकी बात सुनकर आगे बढ़ा, किसकी नहीं, लेकिन सभी की बात सुननी। अगर आपने ड्राइवर भाइयों के लिए काम करना है, अगर आपने ड्राइवर भाइयों के लिए काम करना है, तो एक होकर चलो। जाओ जरूर, अपने ड्राइवर भाई को बोलो यार वहाँ जरूर चलो यार, क्योंकि वो आवाज़, किसकी आवाज़ कब काम कर जाए। हमने तीर मारने हैं यार सबने। अब ये नहीं कि तुम्हारा तीर ही सही लगेगा, ऐसा कोई आदमी हो तो सामने आ जाए। हमने तीर मारते रहने, कब कौन सा तीर निशाने में लग जाए कुछ पता नहीं। इतने काम करवाए, सबकी न्यूज़ कटिंग, स्टैम्प पेपर वगैरह सब है मेरे पास, जो मैंने करवा रखे। न्यूज़ में कटिंग तक है मेरे पास, ठीक है। स्टैम्प पे लगवा के इतने काम करवाए, लेकिन लोगों को बताता भी हूँ, लेकिन गुमराह करने वाले लोग बड़े अच्छे तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना मुझे इनाम मिल जाना, ना गुमराह करने वाले को इनाम मिलना।
हम लोगों को एक होकर चलना, ड्राइवर भाइयों को सबको, ठीक है ना, एक होकर चलना। दुख में कम से कम एक होकर चलो, अगर कोई समस्या आती है उसमें तो एक होकर चलो। और बाकी कोई किसी के घर में नहीं जा रहा, किसी के घर में, मैं तो किसी के घर में भी नहीं जाता जल्दी करके, और एक आध के गया भी होगा तो मुझे याद नहीं है। मैं तो घर में भी नहीं जाता हूँ किसी के। लेकिन यार हम लोगों को एक दूसरे घर के खर्चा चलाने के लिए तो काम करना है, और ये बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा। एक स्टेज, या तो आप अपने घर पे कर लो, एक दिन करो, सारे मिलके करो। आधी तो मुसीबत इन चीज की, अगर कोई आदमी आगे बढ़ता तो 4 आदमी उस डेट को ही चेंज करवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भैया उस डेट को नहीं आ सकते तो तुम मना क्यों कर रहे हो? या तो खुद तुम पहल करो। देखो अगर आपको कुछ करके दिखाना, ड्राइवरों को एक करके दिखाओ, एक साथ आवाज लगाओ, चाहे महीने में 2 बार लगाओ, महीने में 1 बार लगाओ, 2 महीने में 1 बार लगाओ, लेकिन अपने लिए आवाज उठाओ। कैसे खाएंगे, कैसे गाड़ी में किस्त देंगे, कैसे महंगे पेट्रोल और सीएनजी के महंगे दामों के बढ़ते, कैसे कम रेट में गाड़ी चलाएंगे, कैसे इतना ज्यादा कमीशन देंगे। अगर आप लोग नेता बन रहे हो, अपने लिए और अपने परिवार के लिए मत बनो, अपना नोट छापने के लिए नेता मत बनो। नेता बनो तो सच के लिए बनो। बकवास करने वाले बहुत ड्राइवर हैं, बहुत ड्राइवर है, शराबी है, चरसी है, गंजेड़ी है, बहुत लोग पड़े हैं बकवास करने वाले। उन्हें करने दो, क्योंकि भगवान ने उनको यही रूप में बनाया है। भगवान ने उनको इसी रूप में बनाया। किसी को बदमाश बनाया तो बदमाश रहेगा, किसी को कपटी बनाया तो कपटी रहेगा, किसी को बोला कि तो बीच में लोगों के काम खराब करता रहेगा। लेकिन अच्छे लोग भी तो होते हैं। अगर एक दिन आप अपना 1 महीने में खराब करते हो या 2 महीने में खराब करते हो, कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा आपके ऊपर। लेकिन शर्म की बात उन लोगों के लिए है जो उस दिन गाड़ी चलाते हैं। बेशरम लोग हैं, दीन धर्म नहीं है उनका, ईमान नहीं उनका, कपटी लोग हैं। जिस दिन लोग सड़कों में उतरते हैं उस दिन वो लोग गाड़ी चलाते हो। उनको तो सजा ड्राइवर को खुद देनी चाहिए। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ड्राइवर को खुद सजा देनी चाहिए। ये हमारे बच्चों के हक का पैसा तू कैसे लेके जा रहा है? आज तो मैंने 10,000 कमाए, उसका मुंह काला कर देना चाहिए आदमी का। जहां पर तुम्हारे भाई सड़क में बैठे हैं हाय हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जरूरतों के लिए, और तुम लोग यहाँ पे बता रहे हो मैंने तो आज 10,000 कमा लिए। ये कंपनियां जो है ना, अपने बाप की भी नहीं है जो तुम सोचते हो कि आज मैंने पैसे कमा लिए। अरे बेहोश आदमी के तो कोई भी पैसे निकाल लेता जेब से। वही काम आप लोग कर रहे हो। मत चलाया करो गाड़ी, अपने भाइयों का साथ दो। एक आदमी कुछ नेता बड़ा लीडर बन जाए, कुछ कर ले, तो उसके पीछे पड़ जाते हो। ये तुम्हारे घर से पूरा दहेज का सामान लेके चले गए वो आदमी। एकता दिखाओ अपनी भाई, एकता दिखाओ। इन बदमाशों से, इन भड़काने वाले आदमी से जो मैं अपने आप को करते हैं, उनसे दूर रहो। एकता दिखाओ, एक बनो, और इस सरकार को बताओ कि हम एक हैं। ये मेरी ड्राइवर भाइयों से अपील है।